हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम थियरी पोर्शन को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हों, कोई कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उस बेसिस पे ग्रुप करते हैं। वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, साइज हो सकता है या फिर शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, कोई ट्रेट हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके बेसिस पे हमें क्लासीफाई करना होता है। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4-5 जो भी, तो उनमें 3 जो ऐसे होंगे जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ तीनों में ही होंगी, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वो ऑप्शन है जो इन तीनों से डिफरेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में क्या हो सकते हैं? कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, चारों ही ऑप्शन में कुछ वर्ड हो जिनमें 3 में कुछ सिमिलैरिटी हो और एक डिफरेंट हो, या फिर नंबर्स हो सकते हैं जिनमें 3 नंबर्स में कुछ सिमिलैरिटी हो, एक डिफरेंट हो, या फिर लेटर हो सकता है, या फिर मिक्स्ड क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसे हम क्लासिफिकेशन के टाइप्स भी बोलते हैं, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं: वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन एंड मिक्स्ड क्लासिफिकेशन। नाउ वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्ड क्लासिफिकेशन में वर्ड्स होते हैं जिनमें 3 में कुछ सिमिलैरिटी होगी, एक वर्ड होगा जो उन तीनों से डिफरेंट होगा। वो कॉमन प्रॉपर्टी जो तीनों में पाई जा रही होंगी वो उसमें नहीं होगा, उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपको सिनोनिम दिए होंगे वर्ड के, लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें हमें ऑड को फाइंड करना है, कौन डिफरेंट है इन तीनों से। तो जेनरस, लाइबरल, अनसेल्फिश एंड ग्रीडी 4 दिए हैं। जेनरस, अनसेल्फिश ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं। लाइबरल भी सिनोनिम है जेनरस का। तो ये तीनों का मतलब सिमिलर ही है, बट ग्रीडी मीन्स लालची, ये डिफरेंट हो जा रहा है इन तीनों से। तो यहाँ ये ऑड है इन तीनों से सिनोनिम्स में, ये इसका एंटोनिम दिया। इन तीनों का मतलब सेम है, बट ये एंटोनिम है इनका, ये डिफरेंट हो जा रहा है, तो यहाँ हमने इसे क्लासीफाई कर दिया। वैसे ही ये भी हो सकता है एंटोनिम ऑफ वर्ड दे सकता है, जैसे कि यहाँ ये तीनों एंटोनिम होता और एक होता जो सिनोनिम दिया होता, तो उसे हमें क्लासीफाई करना होगा। बेसिकली ये होगा कि वर्ड क्लासिफिकेशन में जो भी ऑप्शन होंगे उनमें वर्ड होगा और 3 में कुछ सिमिलैरिटी होगी, एक डिफरेंट होगा। जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें कौन सा ऑड है हमें फाइंड करना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों वेद हैं, और एक वेद होता है सामवेद। बट आयुर्वेदा क्या है? ये मेडिसिन का ब्रांच है, ये वेद नहीं है, तो ये इन तीनों से डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? हमें कुछ जनरल नॉलेज है वेद के बारे में, तभी तो आइडेंटिफाई किया। वैसे भी स्टेट्स दिए हो सकते हैं ऑप्शन में, या फिर कैपिटल्स दिए होंगे, 3 कैपिटल होंगे और एक स्टेट होगा, तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर 3 कैपिटल होगा और एक स्टेट होगा, तो उसे आइडेंटिफाई करना होगा। इस टाइप के हो सकते हैं जनरल से, मतलब कि यहाँ आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब एक ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जैसे पेयर में दिए होते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये पेयर में दिया है, वॉल्यूम लीटर, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, प्रेशर बैरोमीटर। तो अब इसमें से तीनों में से कौन सा डिफरेंट है? तो वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, बट प्रेशर का यूनिट बैरोमीटर नहीं होता है। बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इन तीनों से डिफरेंट हो जा रहा है। ये तीनों ही यूनिट्स दी हैं और ये इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया। तो ये हुई बात वर्ड क्लासिफिकेशन की। अब देखिए नंबर क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ इन ऑप्शंस में वर्ड क्लासिफिकेशन में वर्ड्स था, तो यहाँ पे ऑप्शंस में 4 नंबर्स दिए होंगे। अब उन नंबर्स में क्या रिलेशन है, उनमें क्या रूल अप्लाई हुआ है 3 में और एक डिफरेंट है, उसे आइडेंटिफाई करना होगा। अब वो किस बेसिस पे हो सकता है? जैसे कि ऑप्शन में 4 आपको ऑप्शन होंगे, जिसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, एंड एक ऑप्शन होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर क्यूब एंड क्यूब रूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 8, 64, 27, 4। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8।
3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64 एंड 4 किसका क्यूब है, तो ये डिफरेंट हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको, ये ऑप्शन इन तीनों से डिफरेंट है, यहाँ हम इसे मार्क कर देंगे। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे हो रहा है, जैसे कि ऐसा होगा, आपको कुछ 2-3 नंबर दिए होंगे जिनको ऐड करने पे 10 आ रहा होगा, यहाँ भी 10 आ रहा होगा, यहाँ 10 आ रहा होगा और यहाँ पे 5 आ रहा होगा, तो वो ऑड हो गया, वैसे हम मार्क कर देंगे। इवन एंड ऑड के बेसिस पे हो सकता है कि ऑप्शन में 3 इवन नंबर्स दिए होंगे और 1 नंबर ऑड होगा। प्राइम नंबर के बेसिस पे हो सकता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ नंबर, इस बेसिस पे हो सकता है कि 3 नंबर ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे या फिर 3 से डिविजिबल होंगे और 1 होगा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसे हमें मार्क करना होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर क्लासिफिकेशन। अब इसमें लेटर्स होते हैं, जैसे वहाँ पे वर्ड्स था, वर्ड क्लासिफिकेशन में, नंबर क्लासिफिकेशन में नंबर था, तो लेटर क्लासिफिकेशन में लेटर होगा। अब इसमें किस किस बेसिस पे रूल अप्लाई होगा, पोजीशन ऑफ लेटर्स के बेसिस पे हो सकता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर के बेसिस पे हो सकता है, या फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन, इस बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, BDIKPNSU। अब देखिए इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है, बी के बाद एक लेटर को स्किप किया है, C को, और फिर आ गया है D। यहाँ देखते हैं आई के बाद एक लेटर J को स्किप किया है और फिर आया है K। PN, यहाँ कुछ स्किप नहीं हुआ है, NOP होता है, यहाँ PN लिखा है, इसको देखते हैं SU। S के बाद T को स्किप किया है और उसके बाद आया है U। मतलब कि इन तीनों में देखें तो एक एक लेटर स्किप हुआ है और उसके बाद वाला लेटर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे NOP होता है, बट यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है जो इन तीनों में अप्लाई होती है, ये ऑड हो जा रहा है इन तीनों से। फिर यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ लेटर के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, AZ BYCB DW। AZ अल्फ़ाबेट में फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, स्टार्टिंग से A, और लास्ट से फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, Z। स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे होता है B और लास्ट से सेकंड पोजीशन पे होता है Y। स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे होता है C और बैक साइड से थर्ड पोजीशन पे होता है X, बट यहाँ पे B है। और यहाँ देखिए स्टार्टिंग से फोर्थ पोजीशन पे होता है D और बैक साइड से WXYZ, फोर्थ पोजीशन पे होता है W। मतलब कि ये जो ये पहला लेटर है वो स्टार्टिंग से जितने पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड लेटर बैक साइड से उतने ही पोजीशन पे आ रहा है। इन तीनों में ये रूल अप्लाई हुआ है और ये इन तीनों से डिफरेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्लासिफिकेशन। मिक्स्ड क्लासिफिकेशन में लेटर और नंबर दोनों होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन देखिए, C3 A1 T19 एंड Z26। C का पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे होता है, 3। A का पोजीशन होता है 1, Z का पोजीशन होता है 26 एंड T का पोजीशन होता है 20, बट यहाँ पे 19 है तो ये डिफरेंट हो जा रहा है, ये रॉन्ग है। T का पोजीशन 19 नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको हम मार्क कर देंगे। सो यही है क्लासिफिकेशन चैप्टर। इस चैप्टर के लिए आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए एंड जीके भी अच्छा होना चाहिए। वोकैबुलरी एंड जीके दोनों ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। एंड जीके भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। अब इसमें कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट भी जो न्यूरो का स्पेशलिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ये तीनों ही डॉक्टर्स हैं। बट इलेक्ट्रीशियन क्या है, इलेक्ट्रीशियन डॉक्टर में नहीं है। ये हम इनको बोलेंगे ये डॉक्टर हैं, बट इलेक्ट्रीशियन डॉक्टर नहीं है। इलेक्ट्रीशियन इन तीनों से डिफरेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट किया। तो ये हमें कैसे पता, हमें जनरल नॉलेज था इस बेसिस पे कि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। हमें पता था कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, तो ये हमें जनरल नॉलेज थी, तभी तो पता चला। अगर नहीं होती तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो क्लासिफिकेशन का थियरी पोर्शन कंप्लीट होता है, बट ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैंने बस एक दो एग्जांपल्स बताएं कि इन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें भी अभी डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं जो कि आप क्वेश्चन वाली वीडियो में देखेंगे। वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।